से बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं और ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसे प्लॉट कर सकते हैं। कहोगे यार अब तो आसान सी चीज़ है, अब तो अपने दिमाग से कर देंगे, लेकिन क्या 1 पे वैल्यू 0 होगी? कहोगे नहीं, तो 1 पे आप इट मीन्स 1 से 2 के बीच में कुछ भी ले लो, वैल्यू 1 आने वाली है। हम बैक टू रैंकर्स है, ये जो टॉपिक पीछे लिखा हुआ है यार, इससे बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं और ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बिना आपका पूरा का पूरा कैलकुलस अधूरा है भाई। क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं फंसा देता है। नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और वाकई में ये बड़ा ही ग्रेट सा टॉपिक। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? कुछ इस तरीके से इसे हम डिनोट करते हैं भाई। इस तरीके के डिब्बे में स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज रख दी तो हम उसे GIF बोलते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही कम टाइम में सीखने जा रहे हैं GIF, ताकि आपका जो डर है GIF को लेके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लेके, वो दूर हो सके। तो बहुत कम ड्यूरेशन में हम सीखने की कोशिश करते हैं कि GIF होता क्या है, क्या इसका काम है, कैसे काम करेगा। देखो यहां पे लिखा है इंटीजर फंक्शन, मतलब कि इस डिब्बे के अंदर कुछ डालोगे तो ये भैया जो रिटर्न करेंगे वो एक इंटीजर होगा। अब देखो इसका नाम और काम दोनों ही बड़ा उल्टा है भाई। कैसे? क्योंकि भैया यहां ग्रेटेस्ट लिखा है लेकिन ये इसके अंदर से स्मॉलेस्ट इंटीजर जो उसके करीब उससे छोटा इंटीजर है उससे रिटर्न करता है। जैसे अगर मैंने यहां पे पुट किया भाई 6.998 तो मुझे कोई बताए कि इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? इंटीजर तो पता है ना, इंटीजर नेगेटिव हो सकता है? कहोगे हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। कहोगे यार ये चीजें इंटीजर -6 -5 -4 -3 -2 इवन -1 0 भी इंटीजर है, +1 +2 +3 और +4 इसी तरीके से इनफाइनाइट तक, ये इधर माइनस इनफाइनाइट तक ये इंटीजर है। इससे छोटा इंटीजर क्योंकि इससे बड़ा तो 7 है, इससे छोटा 6 है, तो इसकी वैल्यू जो आ जाती है इसे हम 6 कहते हैं। तो ये है भैया GIF की कहानी। अगर मैं आपसे कहूं भाई कि 5.42 का बता दो, कहोगे यार ऑब्वियस सी बात है 5 आएगा। 5.9899999999 कुछ लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से तो क्या होगा? कहोगे अगेन भैया 5 ही आएगी वैल्यू। उसी तरीके से मैं अगर -4.3 लिख दूं क्या वैल्यू आएगी? कितना? -4? गलत। -4.3 अगर आप नंबर लाइन की बात करते हो यहाँ 0 है, -4 कुछ यहाँ होगा, -4.3 कुछ यहाँ पे होगा। देखो इससे छोटा इंटीजर भैया -5 है या फिर -3 है। हो गया ऑब्वियस सी बात भाई, -4.3 से छोटा इसके पीछे आ जाओ ये -5 होगा। तो माइनस वाले में कई बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई -0.25 का GIF, कहोगे यार अगर हम इसको आंसर 0 देते हैं तो हमने इससे बड़ा इंटीजर दे दिया, ये नहीं चलेगा। इससे पीछे आ जाओ, इससे छोटा इंटीजर कौन सा है? कहोगे -1 है, तो -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो माइनस वाले में कंफ्यूज नहीं होना है भाई, छोटा इंटीजर आपको रिटर्न वहां पे करना है। अगर मैं आपसे कहूं भाई कि इसके ग्राफ की बात कर लो भाई, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो क्या सभी बच्चे प्लॉट कर सकते हैं? कहोगे यार अब तो आसान सी चीज है, अब तो अपने दिमाग से कर देंगे। 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ 4 बोल दिया हमने। ये हमने बोल दिया भाई -1 है, ठीक है, ये हमने बोल दिया -2 है, हमने बोल दिया -3 है और ये हमने बोल दिया भैया -4 है। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अगर मैं GIF के अंदर कोई इंटीजर रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? कहोगे यार इंटीजर रखोगे तो वही चीज आ जाएगी। 2 रखा तो 2 ही आ जाएगा, 3 रखा तो 3 ही आ जाएगा। जब भी इंटीजर की बात करेंगे तो वहां पे GIF की वैल्यू सेम होने जा रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 0 की बात करता हूं भाई, 0 पे क्या वैल्यू आएगी? कहोगे भैया अगर हम 0 पे रखेंगे वैल्यू 0 आ जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? 1 की बात करें, यहाँ पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ भाई, चलो यहाँ हमने 1 लिख दिया, यहाँ हमने 2 लिख दिया, यहाँ हमने 3 लिख दिया है ना, और यहाँ हमने -1, यहाँ -2 बोल देते हैं और ये -3 कर देते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर मैं 1 की बात करूं, 1 का GIF, कहोगे यार इंटीजर 1 ही आएगा तो कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी। 2 पे देखोगे तो कहोगे भैया 2 पे भी 2 ही आएगी वैल्यू। अगर हम 3 की बात करें अगेन कहोगे भैया ये 3 ही वैल्यू आएगी। तो मतलब जब भी हम इंटीजर रख रहे हैं, -1 रखा तो -1 ही आएगा, -2 रखा तो अगेन सेम आएगा, -2 ही आएगा, -3 पे अगेन यहाँ पे हम सेम करेंगे तो ये -3 ही आएगा।
तो इंटीजर पे एक चीज तो हमें क्लियर है कि इंटीजर पे वैल्यू भैया सेम होने जा रही है, लेकिन जीआईएफ की डिस्कवरी हुई कि भैया जहां इंटीजर नहीं वहां क्या काम होगा। समझो ध्यान से, 0 से 1 के बीच में भैया आपने कोई वैल्यू ली, मान लो 0.5 ले लिया है ना, तो 0.5 का जीआईएफ कहोगे इससे छोटा इंटीजर 0 होगा। इवन आप 0.999 तक भी जाओगे तो भी वैल्यू 0 आएगी। इवन आप 0.00001 की भी बात करोगे तो भी 0 ही आएगा। इट मीन्स 0 से लेके 1 तक ये वैल्यू 0 ही रहने जा रही। मैं येलो कलर से इसे कर रहा हूं, लेकिन क्या 1 पे वैल्यू 0 होगी कहोगे नहीं, तो 1 पे आपने यहां इस तरीके से ओपन कर दिया। कहने का मतलब जब वैल्यू 1 होगी तो जीआईएफ 1 आ जाएगा। 1 से लेके 2 तक की अगर मैं बात करूं भाई, 1 से लेके 2 तक कुछ भी नंबर आप चूज कर लो। जैसे मैंने कहा भाई जीआईएफ ऑफ 1.595, बीच में कुछ पड़ रहा है ना 1 से 2 के बीच में, कहोगे वैल्यू 1 आएगी। इससे छोटा इंटीजर 1.001 की वैल्यू कहोगे अगेन 1 ही आएगी, है ना। अगर मैं 1.9998 की वैल्यू पूछूं तो भी 1 ही आएगा। इट मीन्स 1 से 2 के बीच में कुछ भी ले लो वैल्यू 1 आने वाली है। तो यहां से लेके एक्सटेंड हमने किया, लेकिन 2 पे अगेन वैल्यू अगेन 2 आ जाएगी, तो ऊपर चला जाएगा। सेम 2 से 3 के बीच में कुछ भी लिया तो अगेन कितना आएगा, कहोगे भैया अगेन 2 ही आएगी वैल्यू, ये 2 ही रहेगा। लेकिन हम जैसे ही 3 पे आएंगे वैल्यू ये हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे 4 पे वैल्यू 4 हो जाएगी। अब उसी तरीके से 0 से लेके -1 के बीच में लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि भाई 0 से लेके -1 के बीच में कुछ भी ले लिया, -0.5 लिया, इससे छोटा इंटीजर -1 आएगा। -0.998 ले लिया भैया, इससे छोटा इंटीजर -1 आएगा। मतलब 0 किधर कुछ भी लोगे तो वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ पे तो ओपन रहेगा भाई, क्योंकि 0 पे तो 0 रहेगा और यहाँ पे कुछ चीजें आपकी इस तरीके से आएंगी। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें भाई -1 पे तो -1 रहेगा ही, लेकिन -2 से इधर के बीच में देखो, जैसे -1.98 ले लिया, इन दोनों के बीच में वैल्यू -2 आएगी। मतलब इधर वैल्यू हमेशा -2 रहेगी, लेकिन -1 पे 1 रहेगा। रेड से हमने किया, -2 पे ये वैल्यू रहेगी -2 ही। तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगा। सेम इसी तरीके से -2 से -3 के बीच में वैल्यू हमेशा -3 आएगी, लेकिन -2 पे ये -2 रहेगा। इस तरीके से हमने कर दिया। तो इससे हम बोले स्टेप अप, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना भाई, घर में सीढ़ी तो होगी, सीढ़ी चढ़ रहे, इस तरीके से इस फंक्शन का नाम हमने बोल दिया स्टेप अप फंक्शन। सीढ़ी चढ़ रहे हैं भाई। तो ये थी कंप्लीट जीआईएफ की कहानी कि जीआईएफ में कैसे काम होता है, क्या है जीआईएफ। कुछ नहीं डरना भाई, जीआईएफ का मतलब है उससे जस्ट छोटा इंटीजर। अगर इंटीजर ही डाल दिया तो वैल्यू सेम आएगी। अगर नॉन इंटीजर डाला, -9.8 डाल दिया, तो -9.8 से जस्ट छोटा इंटीजर अपने दिमाग में इमेजिन करो, कहोगे -10, तो -10 विल बी द राइट आंसर। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। वैसे तो यार ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ चुनिंदा प्रॉपर्टीज की बात करूंगा जो आपको यूज होता है। कई जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आप आज के डेट में देखोगे, हर डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस में जीआईएफ का यूज कर दिया गया है। तो आइए एक बार बात करते हैं भाई प्रॉपर्टीज की, जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं। ध्यान से समझना, यहां पे इन्होंने पहली प्रॉपर्टी बोला कि भैया जो एक्स है, जो अंदर वाली चीज है, वो जीआईएफ ऑफ एक्स से बड़ा होगा। लेकिन अगर उसी जीआईएफ ऑफ एक्स में +1 हमने कर दी अंदर ही, तो उससे छोटा, ऑब्वियस सी बात है भाई, जो अंदर है उससे छोटा ही तो होगा जीआईएफ ऑफ एक्स, या बराबर होगा। कब? जब इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल आप समझो भाई 9.8 हमने एक नंबर लिया, x इज इक्वल टू हमने चलो बोल दिया भैया ये 9.8 हमने ले लिया, फाइन। अब समझो ध्यान से इस चीज को, अगर मैं इसका जीआईएफ ऑफ एक्स लूंगा तो भाई ऑब्वियसली इससे छोटा आएगा। तो कह सकते हैं ना कि भैया x जो है वो बड़ा है अपने जीआईएफ ऑफ x से। लेकिन समझो अगर बाई चांस मैंने 9 ले लिया तो जीआईएफ ऑफ x 9 का कितना आएगा? 9 ही आएगा। बराबरी भी हो सकती है भाई। लेकिन यहाँ पे आप एक ही चीज और समझो, अगर मैंने ऐसा किया भाई कि x + 1 ले लिया तो ये आ जाएगा 10.8, है ना। और जीआईएफ ऑफ x + 1 की अगर हमने बात कर दी तो कितना आ जाएगा? कहोगे भैया ये तो 10 आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, x से बड़ा हो जा रहा है, तो इट मीन्स ये छोटा हो जाएगा। किससे? जीआईएफ ऑफ x + 1 से। तो क्या यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी? कहोगे बिल्कुल। यहाँ पे इक्वलिटी हम नहीं लगाएंगे,
क्योंकि 9 के अंदर अगर +1 कर दोगे तो 10 आ जाएगा, ये इक्वल होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इज दिस क्लियर? पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। सेम उसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी भाई कि GIF ऑफ x छोटा होगा x से, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन x -1 से बड़ा होगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, जैसी जरूरत पड़ेगी आप कर ले जाओगे, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर है ना। ये भी सेम चीज इस तरीके से लिखी हुई है, बेसिकली यहाँ पे आई आप लिख दो तो वही चीज है ना। अच्छा, ये चीज GIF ऑफ x +1 जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की, आप इस तरीके से लिखो तो यहाँ पे आप एक चीज और समझोगे, हमने अगर GIF के अंदर x + r लिख दिया है और अगर पॉजिटिव केस की बात कर रहे हैं जैसे 9.8 है या फिर x की वैल्यू 10 पॉइंट प्लस में है, तो ये r अपने आप बाहर आ जाता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये पॉजिटिव केस वाले के लिए हम वैलिड कर देते हैं और ये वाला जनरल केस के लिए बोल देते हैं भाई ये जो है ये जनरल केस के लिए वैलिड है। ठीक है, अब समझो GIF के ऊपर अगर GIF लगा दिया तो कोई मतलब है? कहोगे नहीं, क्योंकि इंटीजर का जो भी वैल्यू आएगा वो तो GIF से कोई मतलब ही नहीं भाई, क्योंकि यहां पे जैसे ही x को 9.8 रखा भाई, GIF ऑफ x कितना आ जाएगा? 9। अब यहाँ पे तुम कितने भी GIF लगाओ क्या कोई फर्क पड़ेगा? कहोगे भैया GIF ऑफ x की वैल्यू 9 रखी, ये 9 ही आ जाएगा, है ना। फिर से एक GIF लगा दिया, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? कहोगे नहीं, ये 9 ही आएगा। तो भाई GIF के ऊपर GIF लगा हुआ है तो उसको इग्नोर करो, क्योंकि अंदर वाला पहले ही इंटीजर बन चुका है और इंटीजर का GIF इंटीजर ही आता है, तो आप इसे आंख बंद करके आराम से हटा सकते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कहोगे बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज और है भाई कि GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ -x 0 आता है जब इंटीजर x रहता है, -1 आता है जब x इंटीजर से नहीं बिलोंग करता है। इसका भी एक सिंपल सा आप एग्जांपल समझो भाई, जैसे मैंने कहा कि x +9 है या x को बोल दिया हमने 9 है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये 9 प्लस यहाँ पे -9 थी, ये वैल्यू भाई ये 9 आ गया, -9 आ गया, ये तो 0 हो गया। तो जब x इंटीजर से बिलोंग करेगा तो x प्लस -x का GIF कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन यही कहानी उल्टा हो जाता है, जब हमने बोला x है -9.8, तब क्या कहानी होगी? अरे भैया GIF x तो -10 आएगा, है ना, लेकिन GIF ऑफ -x कितना आएगा? क्योंकि भाई -9.8 है और इसमें भी माइनस लगा दिया तो +9.8, ये वैल्यू आएगी 9 और दोनों को ऐड करोगे आएगा -1, तो ये वैल्यू -1 आ जाती है। समझे? इट मीन्स जो GIF ऑफ -x होता है वो तो सिंपल -x निकल आएगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, लेकिन यहां पे आपको -1 ये करना होता है जब x इंटीजर से नहीं बिलोंग करता है। तो इसका भी आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे -9.8, ये हालांकि हमें पता है, आपको जरूरत नहीं इस चीज को मेमोराइज करने की, तो इसकी वैल्यू अगर आपको लिखनी तो आप ऐसे भी लिख दो -1 सिंपल इसका GIF माइनस का 9.8, है ना। सिंपली आप ये जैसे -9.8 में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि -10 होगा या नहीं होगा, तो आप फॉर्मूला भी कई बच्चे रट लेते हैं कि -1 - GIF ऑफ x, अब निगेटिव साइन यहां मत रखो, है ना, 9.8 सिंपली रख दिया, तो -1 माइनस यहाँ पे भाई इसका GIF 9 ही आएगा, तो ये -10 आ जाता है। हालांकि आप देख के ही बता सकते हो, तो ज्यादा जरूरत यहाँ पे इसकी नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। अब इसी के बेसिस पे यार खतरनाक क्वेश्चंस बन जाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस बन जाते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। एक मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं और आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। हालांकि ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी भी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा याद करो, आप इसे खुद के कैलकुलेशंस करोगे। ट्रस्ट में, दिस इज वेरी इजी एंड वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ GIF। GIF का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं इसे करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, f ऑफ x एक हमें फंक्शन दिया यार, f ऑफ x यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 1 डिवाइडेड बाई √, इस तरीके से एक फंक्शन है where this bracket denotes the GIF function, okay, then find the domain of f of x, fine, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका डोमेन बताना है, तो जैसे अगर आपसे मैं इसका डोमेन पूछता था तो आप क्या बताते थे? क्योंकि भाई इसका डोमेन तो सबसे पहले नीचे वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब x 0 ना हो, और भाई अगर इस ब्रैकेट को, ये स्क्वायर रूट को डिफाइन करना है तो x की जो वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए।
तो ये कंडीशन अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे क्या यही इंपॉर्टेंट है? कहोगे नहीं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हम एक कंक्लूजन निकालेंगे भैया नीचे वाला बस पॉजिटिव हो, x शुड बी ग्रेटर देन 0। 0 इसलिए नहीं क्योंकि नीचे है, तो सेम यहां पे करेंगे दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, डोमेन निकल जाएगा भाई। ये आपका ग्रेटर होना चाहिए x से। अब बताओ भाई इसको सॉल्व किया जा सकता है? बताइए क्या GIF ऑफ x ग्रेटर होता है x से? कहोगे नहीं यार ये तो डिफिनीशन को ही एकदम बेकार कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पे आप ये समझो कभी भी GIF ऑफ x इससे बड़ा नहीं होगा, इसके बराबर या छोटा हो सकता है। तो यहां पे ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं, चाहे आप 9 रख लो, 9 ग्रेटर देन 9 है, नहीं यहाँ इक्वलिटी नहीं है, ये भी फेल। 9.8 आपने रख लिया, क्या 9.8 ग्रेटर है 9.8 से? क्या 9 ग्रेटर 9.8 से? कहोगे नहीं, ये भी फेल हो गया। तो यहां कोई भी ऐसा x बिलोंग नहीं करता है, सो वी विल से x बिलोंग्स टू 5। x यहां 5 से बिलोंग करता है। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे मजेदार बन जाता है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। मुझे आप इस फंक्शन का डोमेन बताओ भाई, इस फंक्शन का डोमेन आप बता दो कितना होगा, तो मैं जानूं भाई आपको चीजें समझ में आ रही है। फटाफट इसका जवाब कमेंट में दे दो, इसका भी जवाब कमेंट में दे दो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अगला टॉपिक मैनिया में कौन सा सीरीज होने जा रहा है, कौन सा एपिसोड आपको चाहिए, जरूर बताना। तो टॉपिक मैनिया वैसे भी पहले कई वीडियो जा चुकी हैं, तो जो भी वीडियो छूटे हुए हैं वो भी प्लेलिस्ट में जल्दी जल्दी आ जाएंगे। प्लेलिस्ट आप सिंपली सर्च कर सकते हो टॉपिक मैनिया मैथ्स रैंकर्स नाम से, तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक मैनिया का प्लेलिस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का दिख जाएगा। थैंक यू वेरी मच।